हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको जो क्या सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है और ये आपकी हर एक लेसन प्लान के अंदर सेम होगी। सिर्फ आपका जो क्या है यहाँ पर आपका जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखनी होगी लेसन प्लान नंबर। ठीक है, ये हमारा लेसन प्लान नंबर जो क्या है 17 है। इससे पहले हमने जो कि इंग्लिश के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तब वो जाकर देख सकते हैं। वो सारे जो क्या लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अब उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश। हम इंग्लिश का जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा जो क्या है हम स्कूल का जो नेम हमें यहाँ पर लिखना है कि हम जिस भी स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं उस स्कूल का जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा जो लेसन प्लान है वो है क्लास 10th के लिए, क्योंकि हम 10th क्लास के स्टूडेंट को जो कि एक स्टोरी करवा रहे हैं द गंगा। उसके बाद आते हैं पीरियड। ठीक है, कि उस स्कूल में आपका कौन सा पीरियड था। तो ये जो कि आपका जो भी पीरियड होगा स्कूल के अंदर वो आपको लिखना है। ये आपको कॉपी नहीं करना है, ये उस स्कूल में आपका जो भी पीरियड होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद ड्यूरेशन जो है हमारी 35 मिनट। उसके बाद हमारे टॉपिक का नाम लिखेंगे। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो द गंगा। ठीक है, ये एक स्टोरी है। अब हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर जो कि स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो हमारे होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विद करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। थर्ड है टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। और फोर्थ है टू इनेबल them to comprehend the taught passage। और फिफ्थ है टू इनेबल them to get enjoyment through the reading of English। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें जो क्या जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। मिनिमम आप 4 to 5 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 to 5 लिख दें तो वो भी बहुत है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग होगा कि उस टॉपिक को करवाने के टीचर का क्या एम है, वो उस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो टॉपिक है वो है द गंगा। तो इस जो हमारी ये स्टोरी है, जो हमारा लेसन है, इससे आप बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। आपको ये देखना है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। उसी की बेस के ऊपर जो कि आप अपना जो टॉपिक है आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से भी आपको क्लास के अंदर पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद जो कि अपने टॉपिक का आगे स्टार्ट करना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल एड्स की इस टॉपिक को करवाने के लिए हमने कौन कौन सी मटेरियल ऐड का यूज़ किया है। जैसे कि अगर आपने कोई चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आपने कोई मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ की है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब बच्चों की पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। तो इसके लिए जो क्या है हम यहाँ पर 3 कॉलम बना देंगे। फर्स्ट कॉलम की जो हेडिंग होगी वो होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड की स्टूडेंट एक्टिविटी, थर्ड हमारे पास हो जाएंगी टीचिंग एड्स। तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पर हम बच्चों से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी हम वो लिखेंगे। स्टूडेंट हमारा हम जो भी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका जो आंसर देंगे वो हमें लिखना है। फिर आता है टीचिंग एड्स। अगर आपने इस जिसकी कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछने के लिए या फिर बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उसके लिए अगर आप किसी भी तरह की टीचिंग एड जैसे कि चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो यहाँ पर जो पहले आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेंगे और जो बच्चे आंसर देंगे वो आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। इसका मीनिंग क्या होता है कि अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिटेल के अंदर बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके लिए आप 4 कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम होगा टीचिंग पॉइंट, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ में हमारे पास हो जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क।
टीचिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे लेसन के अंदर हमें वो लिखना है, जिसके पहले आता है मॉडल रीडिंग। ठीक है, मॉडल रीडिंग की क्या होता है, द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस एंड स्ट्रेस एंड एक्सेंट। अब जो कि आपको जो पैसेज आपको दिया गया है आपकी जो स्टोरी के अंदर, वो आप बच्चों को क्या है अच्छे से रीड कर देंगे। फिर आते स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट जो क्या विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। जो स्टूडेंट है वो ध्यान से टीचर को जो पैसेज जब टीचर रीड कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनेंगे। तो आप चाहे तो जो ये पैसेज है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग का क्या मतलब होता है कि द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड। अब जो क्या टीचर है वो बच्चों को पैसेज को रीड करने के लिए बोलता है। एक बार जो क्या टीचर ने पैसेज को रीड कर दिया, अब वो बच्चों को पैसेज को रीड करने के लिए बोलेगा। तो स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, जो स्टूडेंट उस पैसेज को रीड करेंगे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में इस चैनल के ऊपर आपको और भी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। उन सब का जो लिंक जो क्या है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप चैनल के ऊपर जाकर हर एक लेसन प्लान की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए जो कि आपको सारे जो कि स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चैनल के ऊपर जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट का इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लेसन प्लान मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब आपके जो भी लेसन है, आपकी जो स्टोरी है उसके अंदर अगर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो आप जो क्या उनके प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर स्टूडेंट को करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको प्रोनाउंस करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फिर आती है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जैसे हमारे लेसन प्लान में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो कि स्टूडेंट को नहीं पता है। अब हम इस तरह के कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे और साथ में जो क्या है यहाँ पर उनका मीनिंग हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइस का क्या मीनिंग होगा कि हमने जो क्या है उस वर्ड का मीनिंग बताने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कि हमारा वर्ड था रीपे, तो इसका मीनिंग बताने के लिए मैंने एक सेंटेंस का यूज़ किया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट है फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे अदर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हम स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। अब हम जो हमारी स्टोरी है उसकी हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन जो क्या बच्चों को करवा देंगे। फिर आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है कि यहाँ पे जो टीचर है बच्चों को वो पैसेज साइलेंटली रीड करने के लिए यहाँ पर बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पर जो आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने बच्चों को आज क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड, ये देखने के लिए कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जो बच्चे आंसर देंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। आप ये चाहें तो ये सारे क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। अब सारा अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट के अंदर हम बच्चों की इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए भी आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पे जैसे कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप ये भी पूछ सकते हैं, और फिर लास्ट में जो क्या बच्चों को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और लेसन प्लान बनाना जो क्या है आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने इस लेसन प्लान में बता दी है, आप वो ध्यान से सुने, और इस तरह से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सके। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।